सूबे की वज़ीर-ए-आला जो है वो 800 वाले कपड़े पहन रही है। छोड़े यार, वो तो अपने चक्कर में रहती है, बॉर्डर सुर्खी इस ड्रामे में रहती है, वो 16 साल लड़की बन के चलना चाहती है, उसमें कोई हया नहीं है, नानी हमारे उसमें देखो ना, उसको कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि भी मैं लोग मारे और 36 करोड़ की जो है ना वो सर्जरी करा रही है यार, ये कुछ तरीका है। और ये कौम नहीं देख रही, इनके प्रोटोकॉल देख रही। पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसे वज़ीर-ए-आला के होने पर? जा रहे हैं यार, ये नहीं चल सकते, कौम इनके खिलाफ है, कौम का फैसला है, ये बदमाशी पे अब ये बुरा मुल्क नहीं चल सकता। फिरौन का भी एक ज़माना था, नमरूद का, शदाद का, यजीद का भी, अब एक वक्त आ गया, अब इनकी बदमाशी नहीं चलती ना, एस्टेब्लिशमेंट का डंडा चलता है, एस्टेब्लिशमेंट खुद शर्मिंदा है, आप उसको डेरिए गालियाँ पढ़ रहे हैं जो लाने वाले हैं इनके। आपने देखा नहीं हालत क्या हुआ है, आज बदकिस्मती थी जो जज इंसाफ में मबनी फैसले दे रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। आज माशाल्लाह हमारे सदर जो माजी में खिताब होते थे, आज देखें कोई था जैसे जंगल का माहौल था, सच कह रहा हूँ, ऐसे था जैसे कोई बूढ़े लंगड़े फराडिये को पकड़ के लंगड़े को खड़ा किया हो और वो लंगड़ा आके जो है ना ड्रामेबाजी कर रहा हो, तो ये कोई लंगड़ा टाइप माहौल था। कोई असम्बली की हालत आती है, असम्बली होती है, जमहूरियत होती है, वो मेहमान भी तमाशा इनका देख रहे थे, उनको पता जेल सदर खिताब कर। जजिस के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है जो इंसाफ दे रहे हैं, जो 9 मई की जमानतें दे रहे हैं। मैं कहता हूँ हक कहने वाले रेफरेंस तो छोटी बात है, और जजेस को सलाम है जो इंसाफ दे रहे हैं, मुल्क के लिए दे रहे हैं। जो जजेस गद्दारी करें उनको कौम माफ़ नहीं करेगी, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कि जो बिकाऊ है, जो इंसाफ और मुल्क के आइन का कत्ल का माजी नहीं किया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जजेस ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और उनको सपोर्ट किया। अभी भी बदकिस्मती से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीए के साथ जुल्म नहीं किया, मुल्क के साथ जुल्म किया। रात को 12 बजे बैठ के वक्त से इमरान में हमसे बल्ला छीना किया, तो चीफ जस्टिस साहब को नहीं नजर आ रहा, वो क्यों क्या? रेफरेंस आया था वक्त से इमरान में इतने बड़े होते बैठ के छोटी सोच के लोग बैठे। खुदा की कसम कह रहा हूँ, बड़े उहदों पे बदकिस्मती है, नीच किस्म के छोटे लेवल के सोचे जो इंतकाम ले रहे हैं उनको मुल्क में नजर नहीं आ रहा। भारत कौम जाती है, पाकिस्तानी कौम अब किसी जनरल से, किसी जज से, किसी सियासी ठाकुर से कौम डरने वाली नहीं है। कौम ने साबित किया, निकल कर हर खौफ को तोड़ा है और उन्हें इमरान खान को वोट दिया, उसके साथियों को वोट दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा और मेरा यकीन है इमरान खान इस मुल्क का मजबूत वज़ीर है, तो हमारा है, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। मैं जजेस को सलाम पेश करता हूँ जो आइन कानून के साथ खड़े। इंसाफ पीटीआई किसी से भीख नहीं मांगती, हमें इंसाफ चाहिए, कानून को दायरे में हमें मेरिट चाहिए। हम किसी जज, हम किसी के आलाकार बनते हैं, हम ग्रुप बंदी की बात करते हैं। इमरान खान को हर तबके ने वोट दिया, 1947 से पहले मैं नहीं देखा था, सुना था। आज देखे 2024 में इमरान खान की आवाज़ पे पूरी कौम मुत्तहद है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, कश्मीरी, ये सरे की सब मुत्तहद हो गए और जो है ना उन्होंने खान को, ये मैं कहता हूँ तरीके इनकलाब में 80% आवाम ने पीटीआई को वोट दिया। मैं खुद 1,83,000 वोट लेके आया हूँ। अब आप देखें कि हम कभी सोच नहीं सकते थे और आवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया है और कौम जागी है और इंशाल्लाह आवाम के हकूक़ के लिए हमने पहले भी अपनी इस्तेदों में लगाई है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आम बंदा हूँ। खान साहब का मुश्किल वक्त में है, हमने कहा यार एक बंदा कौम मुल्क के लिए खड़ा है, हम अपना तान मान धान इज्जत सब कुछ मुल्क के लिए, गरीबों के लिए, हमारा कोई ज़ाती मकासद नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम कह रहा हूँ कि मैं एक बैलदार का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, कोई हमारी कोई चीज़ें बताएं आके। हम तो हमें इतना विक्टिम है, हमारी एजेंसी ने किया, हमारे इदारे जो कहते हैं इदारों के खिलाफ, इदारों किसी का, किसी की बीवी को नका करो, किसी की बेटी को नका, तुम्हें हमने इसलिए पाला, हमने इसलिए तनख्वाह दिया आपको। बंदा घर में कुत्ता पालता है ना, खुदा की कसम कुत्ता पागल भी हो जाए वो मालिक को नहीं करता। आप अपने मुल्क के खार, हम हमारी भाई बहन को बच्चे, हम चुप, हम हैरत है, हम सूली पर लटक जाएंगे, हमारे लिए अल्मीनेशन कुछ भी नहीं है। मैं कम उम्री में 5 इलेक्शन जीत के अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े बड़े सरदारों, बडेरों, नवाबों, तुमनदारों, फिरौन को शिकस्त देकर हैं। हम मुल्क के लिए हैं, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है। हमें ये डराएं और हमें इन बदमाशों से करें। हमने खान का साथ दिया, खान मुल्क के लिए जेल में बैठा है, 26 करोड़ आवाम के लिए चाहिए। इमरान खान बात नहीं, पाकिस्तान कौन बात है, ये मुल्क के स्टम बात है। पाकिस्तान को उस वक्त नहीं कर सकते जब इमरान खान बात दावत दी गई थी यहाँ पे आने के लिए, वो नहीं आए, क्या सकते हैं आपकी वजह से नहीं आई? देखो जी, हमने पुरअमन, हमने किसी गरीब मामा नहीं की, हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम हर फौज का एहतराम करते हैं, जुडिशरी का जो आइन और कानून के मुताबिक काम करें। हमने किसी को नहीं धमकाया और तो खुद कोई ना आए, हमें अफसोस तो आना चाहिए था। हम तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम इतने नहीं गिरे हुए लोग कि हम अपने जो फोर्सेज के जनरल हैं और हम उनके खिलाफ ऐसी बात करते हैं। अभी है उनकी अपनी मर्जी है, बाहर आना चाहिए, इसलिए नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने भी कहा कि जैली सदर है तो हम नहीं आते, उन्होंने अपना जो सुप्रीम कमांडर है उसको भी उन्होंने भी तस्लीम किया और उन्होंने जब देखो आ जाते हो अपने सुप्रीम कमांडर की तकलीफ सुनेंगे, तो ये सवाल ये निशान है, उन्होंने इसको मुस्तरद किया कि ये जेली सदर इसके वो नहीं है, उनको मजबूरन सलूट करना पड़ता है। देखो जी, मैंने इमरान खान की तस्वीर लगाई और मैंने कहा वो सरदारी के सामने मेरा जमहूरी राइट है, मैंने लड़ाई नहीं की, वो बदमाशी भी आ गए, अगर वो लड़ते तो उनको जवाब भी देते बारह के। मैं तो कभी आपका पुरअमन है, हमने हमेशा तजाद भी पुरअमन किया, वो मेरा जमहूरी राइट है, मैं समझ कर रहा हूँ। मैं खान साहब की तस्वीर में जरूर करेंगे और इसलिए मैंने उसमें उनको मुसीबत को अगर तो बस देता गलत सामने सदर को पकड़ता है या क्या करता है, ऐसे